हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूर ओन यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे अगर आप लोगों की पॉलिनोमियल क्या हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, यानी जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो। उसका मतलब उसमें रूट कितने होंगे? 3 रूट होंगे। अगर उनके 3 रूट को हम अल्फा बीटा गामा मान ले तो उनका सम है, प्रोडक्ट है, एटसेट्रा। उनकी वेरिफिकेशन वगैरह किस तरह से करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, आज हम वही करेंगे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम मान लीजिए कोई भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके रूट कितने होंगे बच्चों? इसके जीरोज कितने होंगे? इसके जीरोज होंगे बच्चों 3। मान लीजिए वो जीरोज है अल्फा बीटा एंड गामा। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा। तो इनसे रिलेटेड जैसे हमने सम और प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, ऐसे इनका भी कुछ होगा। तो इनमें जब हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, वही होगा इनका सम माइनस बी बाई ए। ओके बच्चों, और अगर आप लोगों को इनकी प्रोडक्ट निकालनी है अल्फा बीटा और गामा, तो ये कैसे निकालोगे बच्चों? ये होता है माइनस डी बाई ए। ओके बच्चों, और एक इक्वेशन और बनती है बच्चों, इनमें क्या बनती है? अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। ये किसके इक्वल होती है बच्चों? ये होती है सी बाई ए। तो इससे रिलेटेड जो हमारी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन की, वो क्या होती है? ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल टू जी। ये होती है बच्चों। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को इस तरह से 3 दे रखे हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसमें दे रखा है, तो आप किस तरह से इनको अब सॉल्व करोगे? इनके फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए, अब अगर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा है? वेरिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? उसकी वेरिफिकेशन करनी है। इफ 3 - 1 - 1/3 आर दी जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है? मान लीजिए 3x की 3 माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 11x माइनस 3। ये क्या है? आप लोगों का एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल दे रखा है तो इन्होंने क्या कहा है? इसके जीरोज क्या क्या दे रखे हैं बच्चों? 3 है, -1 है, -1/3 है। तो आप लोगों को क्या करना है? इसकी वेरिफिकेशन करनी है। इसका मतलब इन जीरो से मतलब क्या है? अल्फा मान लीजिए 3 है, बीटा है -1 और गामा है -1/3। तो कैसे करोगे? जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था वैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, पहले वाली, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पहले हम इधर वाला सोल्व कर लें। बी क्या है बच्चों? ए कितना है? 3 है, बी -5, सी -11 और डी कितना है? -3। ओके बच्चों, तो बी कितना है आपका? -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5/3। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर दें। अल्फा कितना है? 3 -1 -1/3। ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2 - 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 3 आ गया, 6 - 1, तो ये आ जाएगा इधर से 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो हमारा यहाँ से क्या है? ये वेरिफिकेशन हो गई। भी हमारे जो जीरोज है, जो हमारे यहाँ पे जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये बिल्कुल सही है। हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही अगर आप सेकंड फॉर्मूले से करना चाहे तो इससे कर लीजिए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अल्फा कितना है? 3 -1 -1/3। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर डी क्या है? -3। माइनस तो था, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ए कितना है? 3। ये कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी क्या है? लेफ्ट और राइट साइड हमारे क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने यहाँ से इस एक्सप्रेशन से भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब थर्ड ले लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है बच्चों आप लोगों का? -11 और ए कितना है? 3। इसका मतलब हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। चलिए कर लेते हैं।
3 मल्टीप्लाई विद बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, -1 मल्टीप्लाई विद -1/3 प्लस में गामा कितना है -1/3 मल्टीप्लाई विद 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, माइनस से कट जाएगा तो आप लोगों को यहाँ क्या बचेगा प्लस में 1/3। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -1। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया -4 प्लस में 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों -12 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा -11/3। तो यहाँ पे भी क्या था हमारा -11/3। इस तरह से क्या है इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन करनी बहुत आसान है बच्चों। किस तरह से आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए क्या है उसमें। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वल आए तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे हमारे जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज की क्या हो गई यहाँ से वेरिफिकेशन हो गई। ओके बच्चों, अब आगे मान लीजिए आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे रखी है, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन है, उसमें क्या दे रखा है आपको ABCD। चलो मैं आप लोगों को इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आया था आप लोगों के DSSP में, मैं वो आप लोगों को समझा देती हूँ। एक पॉलिनोमियल है बच्चों, वो है मान लीजिए x³ प्लस में px² प्लस में qx प्लस में r। ये क्या है एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 1, b क्या होगी p, c क्या हो गया हमारा q और d क्या हो गया हमारा r। ओके बच्चों, यही हुआ है ना। इन्होंने क्या कहा है, अगर इनमें से एक रूट दे रखा है, इफ वन रूट ऑफ देम इज -1, इसका मतलब मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया वो क्या है -1 है। तो इन्होंने क्या कहा है आप लोगों को क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू आप लोगों को निकालना है। इसका मतलब आप लोगों को निकालना है बीटा मल्टीप्लाई विद गामा, यही निकालना है। तो ये आप लोग कैसे निकालोगे, वैसे तो आप लोग इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमें नॉर्मली निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो आप लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा किसके बराबर होता है बच्चों -b/a के बराबर। तो आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है -1 पुट कीजिए, प्लस में बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू बी कितना है बच्चों, बी है हमारा p और a कितना है 1 है। ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू -p प्लस 1। ओके बच्चों, यही आएगा ना। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर है 1, मान ले। उसके बाद सेकंड हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था अल्फा प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। ये किसके इक्वल था बच्चों, ये था हमारा -d/a के इक्वल, यही था ना। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, अल्फा कितना है -1 तो ये हो जाएगा बीटा प्लस में बीटा, गामा हमें नहीं पता, प्लस में गामा भी हमें नहीं पता लेकिन अल्फा -1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का गामा इज इक्वल टू -d। d कितना है बच्चों r और a कितना है हमारा 1। इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से बीटा गामा हमारा यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा -r प्लस में गामा प्लस में बीटा। और हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा गामा प्लस बीटा किसके बराबर है -p प्लस में 1 के। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं -r -p प्लस में 1 बीटा गामा। हमारा एक तो आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया बच्चों। अगर आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रखे, अगर आप लोग नॉर्मली एक एज अ स्टूडेंट 10th क्लास में सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों का यहाँ पे ये आंसर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो तो वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी आप लोग को ऑप्शन क्या दे रखा है, हो सकता है ये ऑप्शन ना दे रखा हो। चलिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो रहा है उससे हम सोल्व करके देख लेते हैं। वो क्या है बच्चों, वो है अल्फा बीटा गामा। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है हमारा -d/a। बच्चों ये सॉरी मैं गलती से लिख गई, ये होता है बच्चों c/a। तो हमारा c कितना था बच्चों q, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा q।
ओके, चलिए तो अल्फा कितना है माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू डी कितना है माइनस आर। तो हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया ये। इट में भी पॉसिबल कि ये दे रखा हो बीटा गामा इज इक्वल टू आर। ओके बच्चों, तो कोई भी आप लोगों के ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी आप लोगों को क्या दे रखा है। इस तरह से आप कोई भी एक सम निकाल सकते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों और उसमें ऑप्शन में ये नहीं था, ये गिवन था। ओके बच्चों, चलिए अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर आप लोग प्रोडक्ट दे रखा हो सम निकालना, तो आप इस तरह से कोई भी इन 3 एक्सप्रेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक डिग्री पॉलिनोमियल में अगर इसी तरह से रूट दे, चलिए बच्चों एक बात और रह गई हमारी बतानी, अगर आप लोग कोई भी इक्वेशन है उसके रूट निकालने हैं तो रूट भी आप कैसे निकालोगे। आप लोगों को एक रूट दे रखा है और बाकी रूट निकालने हैं, तो आप वो कैसे निकालोगे बच्चों, वो डिवाइडेशन से निकालोगे। कैसे डिवाइडेशन से निकालोगे ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन जैसे हमने किया था वैसे ही करोगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रूट है इनकी वेरिफिकेशन और एक ये सम बच्चों, ये सम इम्पोर्टेंट है, एक तरह का एक्सप्रेशन है, आप लोगों से पूछ लेते हैं कई बार और एक बार एग्जाम में आया भी था भी किस तरह से इनके। और बाकी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये भी ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है या ये दे रखा है, तो हमें आंसर हमारा वही लगाना पड़ेगा। तो अब बच्चों अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इसके रूट अगर एक दे रखा हो बाकी रूट निकालने हो या फिर हम इसके रूट कैसे निकालेंगे, उनका सम प्रोडक्ट वगैरह कैसे निकालेंगे रूट दे रखे तो उसके बारे में करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू बच्चों।